हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गोस्ट स्टार्टअप मूवी की एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है बाइक शो से, जहां पर दो लोग स्टंट करते हुए दिखाई जाते हैं और ये दोनों लोग बाप और बेटे होते हैं और बेटे का नाम जॉनी होता है। जॉनी अपनी फ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए स्टंट करता है और स्टंट करते हुए वह डिसबैलेंस हो जाता है और उसके बाद उसके पिता बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा डांटते हैं। और उसके बाद वो दोनों लोग घर पर चले जाते हैं। घर पर जाने के बाद जॉनी अपनी फ्रेंड के बारे में अपने पिता को बताता है और उसके बाद जॉनी अपनी फ्रेंड के साथ मिलने के लिए चला जाता है और वहाँ पर उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि मेरे पेरेंट्स तुम्हें लाइक नहीं करते हैं। और जॉनी कहता है हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे और तुम मुझे इसी जगह मिलना। और उसके बाद जॉनी अपने घर पर चला जाता है। घर पर वह देखता है कि उसके पिता सो रहे होते हैं और उसके बाद जॉनी उनकी रिपोर्ट को पढ़ता है और रिपोर्ट को पढ़ने के बाद उसमें लिखा होता है कि उनके पिता को कैंसर हो चुका है और इसी वजह से उनकी दिन ब दिन हालत बिगड़ती जा रही है। और उसके बाद जॉनी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसके बाद वह अपने गराज में चला जाता है जहाँ पर उसकी बाइक होती है। वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और जॉनी से कहता है कि तुम काफ़ी अच्छी बाइक चलाते हो, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? और उसके बाद जॉनी कहता है क्या तुम्हारा कोई शो है? और उसके बाद बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा शो चलाता हूँ। लेकिन उसके बाद जॉनी उससे मना कर देता है। और उसके बाद वह बूढ़ा व्यक्ति जॉनी के पिता के बारे में बात करता है और वह बताता है कि क्या तुम परेशान हो अपने पिता के लिए? और उसके बाद कहता है कि कैंसर की बीमारी ही कुछ ऐसी होती है। तभी जॉनी कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता? फिर उसके बाद वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हारे पिता को ठीक कर दूंगा। और उसके बाद जॉनी कहता है कि क्या कीमत होगी तुम्हारी? उसके बाद वह कहता है कि मुझे तुम्हारी सोल चाहिए। और जॉनी हंसकर उसकी बात को इग्नोर कर देता है। उसके बाद बूढ़ा व्यक्ति एक कॉन्टैक्ट पेपर निकालता है। कॉन्टैक्ट पेपर निकालने के बाद वह जॉनी को देता है और उसके बाद जॉनी के हाथ से ब्लड निकलकर उस पेपर पर गिर जाता है। पेपर पर गिरने के बाद वह कॉन्टैक्ट साइन हो जाता है और वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मेरा काम इससे ही चल जाएगा। और उसके बाद वह बूढ़ा व्यक्ति चला जाता है। उसके बाद अगले दिन सुबह जॉनी जब सोकर उठता है तो उसे लगता है कि शायद ये सपना था। और उसके बाद उसके पिता आते हैं। उसके पिता काफ़ी अच्छा होते हैं और पहले से कुछ अच्छा ही महसूस कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद वे कहते हैं कि मैं काफ़ी दिन से परेशान था और मैं काफ़ी दिन से बीमार चल रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन मैं आज बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और जॉनी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। और उसके बाद जॉनी सोचता है क्या ये बात सच है, तो आगे क्या होगा। और उसके बाद जॉनी की डैडी शो के लिए कहते हैं, लेकिन जॉनी शो के लिए मना कर देता है। और उसके बाद उसके पिता शो करने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर जॉनी के पिता उस शो में मारे जाते हैं। और उसके बाद जॉनी भागकर अपने पिता के पास आता है और तब तक उसके पिता मर चुके होते हैं। और उसके बाद जॉनी को वही बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। और उसके बाद जॉनी अपनी बाइक पर जा रहा होता है और रास्ते में तभी वह बूढ़ा व्यक्ति फिर दोबारा दिखाई देता है। जॉनी उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है कि तुमने ही मेरे पिता को मारा है। लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मैंने केवल तुम्हारे पिता को कैंसर से सही करने के लिए कहा था। और उसके बाद वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी आएगा उसको तुमको भूलना पड़ेगा। और उसके बाद जॉनी को अपनी फ्रेंड के साथ भी मिलने जाना था और उसके बाद वहाँ पर जॉनी जाता है, लेकिन अपनी फ्रेंड को बिना मिले ही वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मूवी शिफ्ट होती है एक सीन पर जहाँ पर जॉनी विलेज बाइक स्टैंड का शो कर रहे होते हैं। और उस शो में जॉनी विलेज कार के ऊपर से एक बहुत ही लंबी छलांग लगाने की शो दिखा रहे होते हैं। जब जॉनी विलेज उन सभी कार को पार कर रहा होता है तभी लास्ट मोमेंट पे जाकर उसकी बाइक वहां से गिर जाती है और उस जगह सभी बैठे हुए लोगों को लगता है कि शायद जॉनी विलेज अब मर चुका है। और उसके दोस्त उसे उठाते हैं और उससे पूछते हैं और उसके बाद जॉनी विलेज को फिर होश आता है। तब अपने दोस्तों से कहता है कि मेरी बाइक सही है या नहीं। और उसके बाद जॉनी विलेज यह शो को कंप्लीट कर देता है और वहां से चला जाता है। चला जाने के बाद मूवी शिफ्ट होती है एक सीन की तरफ जहां पर एक व्यक्ति एक बार में यानी क्लब में जा रहा होता है और उस व्यक्ति को एक व्यक्ति रोक लेता है। और जब वह व्यक्ति रोकता है तो उससे कहता है कि तुम जैसे आम आदमी के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। और उसके बाद वह व्यक्ति उसे टच करता है और उसकी सोल को अपने अंदर निकल लेता है, उसकी सारी की सारी एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। और उसके बाद वह क्लब के अंदर घुस जाता है और उसके अंदर घुसने के बाद क्लब में जो भी व्यक्ति होते उन सभी को मार देता है और उनकी सारी की सारी एनर्जी अपने अंदर खींच लेता है। और वहाँ पर 3 और मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले व्यक्ति आते हैं और उनसे वह व्यक्ति कहता है कि तुम मेरा साथ दो। और उस व्यक्ति का नाम ब्लैक हार्ट होता है और वह सैम वेगेंसा का कांटेक्ट लेना आता है। और उन सभी के मुताबिक यह जगह वही थी जहाँ पर सैम वेगेंसा हो सकता था और इसीलिए वे 3 लोग उसका साथ देने लगते हैं। और ब्लैक हार्ट उनसे कहता है कि हम सभी मिलकर सैम वेगेंसा का वह कॉन्टैक्ट साइन ले लेंगे और उसके बाद इस पूरी पृथ्वी पर हम राज करेंगे। और उन तीनों में से एक मॉन्स्टर कहता है कि तुम्हारे बाप का क्या होगा?
यह सुनकर ब्लैक हार्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह उस क्लब से बाहर जाता है। क्लब से बाहर जाने के बाद उसको वही व्यक्ति दिखाई देता है जो जॉनी ब्लेज को दिखाई देता था, जो बूढ़ा व्यक्ति होता है और वह ब्लैक हार्ट का बाप होता है। उसके बाद वहां पर ब्लैक हार्ट और उसके बाप में बहुत ज्यादा बहस होती है। बहस होने के बाद उसका बाप वहां से चला जाता है और उसके बाद मूवी शिफ्ट होती है जॉनी ब्लेज की तरफ, जहां पर जॉनी ब्लेज एक लंबी छलांग लगा रहे होते हैं। और इस बार यह शो कुछ और ही तरह का होता है। जहां पर पहले गाड़ियां हुआ करती थी, अब इस बार 6 हेलीकॉप्टर होंगे और इसी को जॉनी ब्लेज को पार करना होगा। और उसका दोस्त कहता है कि तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया, और जॉनी कहता है कि यदि मैं तुम्हें ये बता देता तो तुम इसके लिए रेडी नहीं होते और मेरे को हमेशा मना करते। और जॉनी बताता है कि यह मेरे पिता का सपना था और मैं इस सपने को हर हाल में पूरा करना चाहता हूँ। और उसके बाद जॉनी उन हेलीकॉप्टरों को पार करने के लिए अपनी बाइक को स्टार्ट करता है और वह उन सभी हेलीकॉप्टर को बड़ी ही आसानी से पार कर देता है। और इससे पहले यह शो किसी ने पहले कंप्लीट नहीं किया था और ना ही किसी ने सोचा था, और यह जॉनी ब्लेज ने बड़ी ही आसानी से पूरा कर दिया और हर तरफ जॉनी के ही चर्चे हो रहे थे। और उसके बाद जॉनी ब्लेज अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है जिसका नाम रॉक्सी होता है। जॉनी ब्लेज उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे मिल सकती हो, और रॉक्सी उसे मना कर देती है। मना करने के बाद भी वह उससे रिक्वेस्ट करता है और जॉनी ब्लेज को वह एक टाइम देती है। उसके बाद जॉनी ब्लेज वहां से चला जाता है। चले जाने के बाद जॉनी ब्लेज अपने घर पर पहुंचता है। घर पर पहुंचने के बाद वह अपने बाथरूम में होता है और वह शीशे की तरफ देख रहा होता है। तभी उसके हाथ धीरे धीरे आग की तरह झुलस रहे होते हैं और वह अपने हाथों पर पानी डालता है और उसके बाद उसके हाथ में से धुआं निकलने लगता है। और उसके बाद वहां पर आवाज सुनाई देती है। जॉनी उस आवाज का पीछा करते हुए काफी दूर तक चला जाता है और उसके बाद दिखाई देता है कि उसकी बाइक स्टार्ट हो रही है और वहां पर एक व्यक्ति दिखाई देता है जो जॉनी ब्लेज को बहुत पहले मिला था और जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। और वह व्यक्ति उससे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा और तुम्हें ब्लैक हार्ट नाम के व्यक्ति को मारना होगा। और उसके बाद जॉनी ब्लेज उससे मना कर देता है कि तुम क्यों नहीं मार देते, और जॉनी ब्लेज अपनी बाइक पर बैठ जाता है। बाइक पर बैठने के बाद जॉनी ब्लेज अपने आप को वहां से हिला भी नहीं सकता क्योंकि उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी मैजिकल पावर उस बाइक पर यूज करी होती है। और उसके बाद वह बाइक काफी तेजी से स्टार्ट होती है और वह सिटी के अंदर चलाई जाती है। और जॉनी ब्लेज और उसकी बाइक जहां जहां जाते हैं वहां पर पूरी तरह तबाही हो जाती है और जॉनी ब्लेज की उस बाइक में से आग निकलना स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद जॉनी ब्लेज के जैकेट में से उसका एक कार्ड निकल जाता है। और उसके बाद मूवी शिफ्ट होती है एक नए सीन पर, जहां पर वो तीनों मॉन्स्टर जैसे देखने वाले व्यक्ति और ब्लैक हार्ट सैम वेगेंसा का कांटेक्ट और सैम वेगेंसा को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहां पर एक और व्यक्ति होता है और उससे कहता है कि यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, यह एक सरकारी जगह है। और उनसे ब्लैक हार्ट पूछता है कि यहाँ पर एक कब्रिस्तान था, वो कहाँ गया। और वह व्यक्ति कहता है कि यहाँ पर कोई भी कब्रिस्तान नहीं है। और उसके बाद फिर दिखाया जाता है कि जॉनी ब्लेज की बाइक जॉनी ब्लेज को बड़ी ही तेजी से फेंकती है और फेंकने के बाद जॉनी ब्लेज एक कंकाल में कन्वर्ट हो जाता है और उसके सिर में से आग निकलने लगती है और उसके हाथ में से भी आग निकलने लगती है। और इस नए रूप को कहा जाता है महाकाल यानी गोस्ट राइडर। और गोस्ट राइडर जिसकी भी सवारी करता है उसमें से आग निकलने लगती है और इसीलिए जॉनी ब्लेज की बाइक भी आग निकालने शुरू कर देती है। और उसके बाद जॉनी ब्लेज यानी गोस्ट राइडर यानी महाकाल की मुलाकात ब्लैक हार्ट से होती है और वहां पर गोस्ट राइडर कहता है कि यहाँ से चले जाओ, तुमने नियम तोड़ा है, तुम्हें हेल जाना पड़ेगा। और उसके बाद ब्लैक हार्ट कहता है कि हेल तो कोई और जाएगा। और उसके बाद वहां पर ब्लैक हार्ट के साथ जो 3 मॉन्स्टर होते हैं वह गोस्ट राइडर पर अटैक करते हैं और अटैक करने के बाद उन 3 में से एक मॉन्स्टर गोस्ट राइडर को ट्रक से उड़ा देता है। और उसके बाद ब्लैक हार्ट वो तीनों लोग वहां से चले जाते हैं। उन लोगों को लगता है कि शायद गोस्ट राइडर पूरी तरह खत्म हो चुका है। और उसके बाद गोस्ट राइडर फिर उठता है और उन 3 में से एक मॉन्स्टर को मार देता है। मारने के बाद उसकी बाइक आती है। उसकी बाइक एक नई बाइक में मॉडिफाई होकर उसमें से आग निकालना स्टार्ट कर देती है और उसकी असली बाइक वही होती है। गोस्ट राइडर उस पर ही राइड करना शुरू करता है। और उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड काफी टाइम से इंतजार कर रही होती है, लेकिन वहां पर जॉनी ब्लेज नहीं पहुंचता है। और उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड भी वहां से चली जाती है। और उसके बाद गोस्ट राइडर एक रास्ते से गुजर रहा होता है, तभी उसको एक लड़का और एक लड़की दिखाई देता है, जहां पर वह लड़का उस लड़की को बहुत परेशान कर रहा होता है। तभी गोस्ट राइडर वहां पर पहुंचकर उस लड़की को बचा लेता है। बचाने के बाद वह लड़की को उठाता है और उससे कहता है कि तुम मेरी आंखों में देखो और महसूस करो कि तुमने कितने बुरे काम किए हैं। और वह लड़का
गोस्ट राइडर की आंख में देखकर अपने बुरे कामों को देख पाता है और यह उसके दिमाग में काफी ज्यादा चल रहा होता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और गोस्ट राइडर वहां से चला जाता है। चले जाने के बाद वह एक कब्रिस्तान में पहुंचता है। वहां पर वह पूरी तरह जॉनी विलेज में बदल गया होता है और वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है और वह बूढ़ा व्यक्ति जॉनी विलेज को उठाकर अपने घर पर ले जाता है। जब जॉनी विलेज सोकर उठता है तो वह अपनी बाइक के बारे में पूछता है और वह बूढ़ा व्यक्ति उसकी बाइक के बारे में बताता है और बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि कल रात जो हुआ था वह एक सपना नहीं था, वह एक हकीकत था, क्योंकि तुम्हें शैतान ने चुना है और तुमने कॉन्ट्रैक्ट को साइन भी कर लिया है, इसीलिए तो शैतान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इसके बाद बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि तुम यहाँ पर सेफ हो और यहाँ कोई शैतान नहीं आ सकता और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और उसके बाद जॉनी उससे पूछता है कि मुझसे पहले भी कोई गोस्ट राइडर था, तो वह बताता है कि हाँ, गोस्ट राइडर था 17 साल पहले। और उसके बाद मूवी शिफ्ट होती है सिटी में। बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ हो चुकी होती है और वहाँ पर रॉक्सी भी होती है और उस लड़की से पूछताछ कर रही होती है जिसे गोस्ट राइडर ने बचाया था। और उसकी बातें सुनकर रॉक्सी उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करती है और वहाँ पर जॉनी विलेज का एक कार्ड मिलता है और उसके बाद स्टोरी मूव होती है जॉनी की तरफ, जहाँ पर जॉनी गोस्ट राइडर की पावर को समझने की कोशिश कर रहा होता है और गोस्ट राइडर की पावर को कंट्रोल करने के लिए वह बहुत सारी बुकों को पढ़ता है। तभी वहां पर रॉक्सी पहुंच जाती है और उसके बाद रॉक्सी उससे पूछती है कि तुम उस रात क्यों नहीं आए थे और जॉनी बताता है कि मैं उस रात काम में बिजी था और मैं इसलिए नहीं आया पाया था। और उसके बाद रॉक्सी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती है। फिर जॉनी कहता है कि मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ लेकिन तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं करोगे। रॉक्सी फिर कहती है कि तुम बताओ तो। और उसके बाद जॉनी अपनी हकीकत के बारे में बताता है, जहाँ पर वह गोस्ट राइडर कैसे बना था और उसने कैसे शहर की तबाही मचाई हुई थी। तभी रॉक्सी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती है और रॉक्सी कहती है कि क्या तुम सच में एक शैतान के लिए काम करते हो। और उसके बाद रॉक्सी वहां से चली जाती है। चले जाने के बाद वहां पर कुछ पुलिस वाले आते हैं और उसके बाद जॉनी को पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद वह जेल में ले जाते हैं। जेल में उससे पूछताछ करते हैं और पूछताछ करने के बाद जॉनी उनसे कहता है कि मेरा कोई कसूर नहीं है और मैं बेकसूर हूँ। और उसके बाद भी उसे एक कैदी की तरह जेल में बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद वहां पर जॉनी के साथ कुछ और कैदी भी होती हैं और वो सभी कैदी जॉनी की वजह से ही उस जेल में आए हुए होते हैं। तभी वह कैदी जॉनी के मारने के लिए अटैक करते हैं। तभी फिर जॉनी गोस्ट राइडर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उन कैदियों को बहुत बुरी तरीके से पीटता है और उसके बाद जेल तोड़कर फरार हो जाता है। उसके बाद उसका पीछा पुलिस कर रही होती है और वह पुलिस को चकमा देकर वहां से निकल जाता है और उसके बाद ब्लैक हार्ट को ढूंढता है और ब्लैक हार्ट अपने एक शैतान को वहां से भेज देता है जिसकी पावर हवा होती है और वह शैतान गोस्ट राइडर पर अटैक करता है और अटैक करने के बाद वह अपने हवा की पावर से उस पर बहुत हावी हो जाता है और उसके बाद गोस्ट राइडर वहां से चले जाता है। चले जाने के बाद वह उस शैतान का पीछा कर रहा होता है जिसकी पावर हवा थी और वह एक बिल्डिंग पर चला जाता है। तभी उसका पीछा करते हुए गोस्ट राइडर भी उसी बिल्डिंग पर ऊपर चढ़ रहा होता है। तभी रॉक्सी देखती है। रॉक्सी देखकर हैरान हो जाती है कि सच में जॉनी एक गोस्ट राइडर बन चुका है। गोस्ट राइडर छत पर पहुंच जाता है, वहां पर वह शैतान भी होता है। फिर उन दोनों में फाइट होती। फाइट में गोस्ट राइडर उस शैतान को मार नहीं सकता था क्योंकि उसकी पावर हवा थी, इसीलिए वह हवा में गोस्ट राइडर पर अटैक करता है। फिर गोस्ट राइडर अपनी चेन को निकालकर उसमें अपनी सुपर पावर से उस शैतान को पकड़कर वहीं पर मसल देता है और उसके बाद वह बिल्डिंग से नीचे उतरता है। तभी वहां पर बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं। वहां पर रॉक्सी भी होती है और पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए उसे अटैक करते हैं। उसका कोई भी कुछ नहीं कर पाता और उसके बाद गोस्ट राइडर वहां से निकल जाता है। फिर अगले दिन जॉनी उस बूढ़ी व्यक्ति के पास पहुंचता है जो कब्रिस्तान में रहता था और उससे उसके बारे में पूछता है कि मुझे सब लोग जान चुके हैं और इससे मेरा पीछा कैसे छूटेगा। तो जॉनी को वह बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि तुम्हें ब्लैक हार्ट को पकड़ना होगा और उसके बाद ही तुम छूट सकते हो। और फिर उसके बाद बूढ़ा व्यक्ति जॉनी को बताता है कि कार्टर स्लेड एक व्यक्ति था जो वहां का बना था तुमसे पहले और वह वहां की हैवानियत देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसीलिए वह अपना कॉन्ट्रैक्ट लेकर वहां से भाग गया और उसी को पकड़ने के लिए ब्लैक हार्ट आ रहा है और तुम्हें अपनी फैमिली और फ्रेंड से दूर रहना होगा ताकि ब्लैक हार्ट तुम्हारा इस्तेमाल ना कर सके। और उसके बाद जॉनी वहां से चला जाता है और उसके बाद
रॉक्सी जॉनी के घर पर पहुंचती है। जॉनी के घर पर उसका दोस्त होता है लेकिन जॉनी नहीं मिलता है और उसके बाद जॉनी की सभी बुक को रॉक्सी पढ़ती है और उससे पता चलता है कि वह सच में एक गोस्ट राइडर है। और उसके बाद ब्लैक हार्ट उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचता है जो जॉनी की हेल्प कर रहा था। वहां पर वह उसी कॉन्टेक्ट को लेने के लिए आया था और उसके बाद वहां पर उसे किसी प्रकार का कोई कॉन्टेक्ट नहीं मिलता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि जॉनी अपने घर पर पहुंच चुका है जहां पर ब्लैक हार्ट पहले से ही पहुंच चुका होता है और वह उसके दोस्त को पूरी तरह मार चुका होता है और वह रॉक्सी को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है और जॉनी से कहता है कि तुम मेरे लिए वह कॉन्टेक्ट खोजो। और उसके बाद जॉनी उसी बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि कॉन्टेक्ट कहाँ है, लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि तुम इसे क्यों लेना चाहते हो और इसके बाद दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। और जॉनी कहता है कि मैं उसका गुलाम नहीं हूँ और अब भी मेरे अंदर मेरे प्यार के लिए बहुत ही जगह है। और उसके बाद वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि तुम ही असली महाकाल हो और तुम ही ब्लैक हार्ट को मार सकते हो। और उसके बाद वह उस कॉन्ट्रैक्ट को निकाल कर देता है और बताता है कि यहाँ से सैन वेगन्सा 500 मील की दूरी पर है। और उसके बाद कहता है कि हम दोनों वहां पर जाएंगे और जॉनी कहता है कि हम दोनों। तभी जॉनी को पता चलता है कि वह भी एक गोस्ट राइडर होता है जिसका नाम कार्टर स्लेट से होता है और वह कहता है कि अभी एक और सफर मेरा बाकी है। और उसके बाद वह सैन वेगन्सा पहुंचता है। सैन वेगन्सा के पहुंचने के बाद जॉनी उससे कहता है कि क्या तुम इससे आगे जा सकती हो और वह बताता है कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता, इससे आगे का रास्ता तुम्हें ही तय करना होगा। और उसके बाद जॉनी वहां पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद वहां पर उसे जंगलों से होकर गुजरना होता है और वहां पर पानी भरा हुआ होता है। और जब जॉनी वहां से गुजरता है गोस्ट राइडर के रूप में तब उसे पानी वाला शैतान मिल जाता है और जॉनी को वह पकड़कर पानी के अंदर ले जाता है। फिर वह जॉनी गोस्ट राइडर बन जाता है। गोस्ट राइडर बनने के बाद वह पानी के शैतान को बड़ी ही आसानी से मार देता है और उसके बाद वह वहां पर पहुंचता है जहां पर ब्लैक हार्ट होता है और वह उस जगह बहुत सारी सोल कैद हुई होती है। और ब्लैक हार्ट उससे कहता है कि कोई भी होशियारी करने की जरूरत की तो मैं रॉक्सी को मार दूंगा। तभी जॉनी उस कॉन्ट्रैक्ट को दिखाता है और उसके बाद रॉक्सी को ब्लैक हार्ट छोड़ देता है। फिर उससे कहता है कि यह कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दो। तभी जॉनी फिर गोस्ट राइडर बनता है। फिर उस पर अटैक करना शुरू करता है और धीरे धीरे सुबह होने ही वाली होती है और उसी के साथ महाकाल की पावर भी खत्म होने वाली होती है और फिर वह जॉनी के रूप में आ जाता है। उसके बाद ब्लैक हार्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता है। उसके बाद वहां पर जितनी भी सोल होती हैं वह ब्लैक हार्ट के अंदर आ जाती हैं और ब्लैक हार्ट एक पावरफुल शैतान बन जाता है। और उसके बाद वह जॉनी को मारने लगता है और जॉनी एक प्लान बनाता है जिसकी वजह से वह ब्लैक हार्ट को मार सके। तभी वह सोचता है कि शायद मैं अंधेरे में जाकर ब्लैक हार्ट को मैं आराम से मार सकता हूँ और वह अंधेरी की तरफ उसे ले जाता है और ले जाने के बाद वह गोस्ट राइडर बनता है। और गोस्ट राइडर बनते ही वह ब्लैक हार्ट को पकड़ लेता है। ब्लैक हार्ट के अंदर बहुत सी सोल होती हैं लेकिन उससे पहले उसके अंदर कोई भी सोल नहीं थी, जहां तक कि उसके अंदर अपनी सोल भी नहीं थी, इसीलिए गोस्ट राइडर उसे पहले नहीं मार सका। अब इसके अंदर बहुत सारी सोल होती हैं और जो गोस्ट राइडर जॉनी को पकड़कर उठा लेता है और कहता है कि मेरी आंखों में देखो और महसूस करो कि तुमने कितने बुरे कर्म किए हैं। और उसके बाद उसके अंदर बहुत सारी सोल होने की वजह से ब्लैक हार्ट उन सभी सोल के अंदर की बुराई को भी देख पाता है गोस्ट राइडर की आंखों के अंदर। और उसके बाद वहीं पर ब्लैक हार्ट मारा जाता है और उसके बाद रॉक्सी और गोस्ट राइडर दोनों घर के लिए जाने वाले होते हैं। तभी उसे वही बूढ़ा व्यक्ति मिला होता है जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था जॉनी से और वह कहता है कि सौदा तो सौदा होता है, तुमने अपना काम बखूबी निभाया है और अब बारी है महाकाल की शक्तियों को वापस लेने की और किसी और को देने की। तभी जॉनी कहता है कि अब मैं इसी श्राप से हर किसी मजबूर और लाचार और परेशानी में आए हुए व्यक्तियों की सुरक्षा करूंगा और मैं इसी श्राप के साथ ही मैं जीऊंगा। और उसके बाद वह महाकाल की शक्तियों को नहीं लौटाता है और तभी उस बूढ़े व्यक्ति को गुस्सा आता है, अपनी छड़ी को धरती पे मारता है और उसके बाद वहां से वह चला जाता है। और फिर रॉक्सी और जॉनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और कहता है कि हम कभी खौफ में नहीं जी सकते। और इसके बाद यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और यदि यह मूवी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें। यदि आप इसी प्रकार की और भी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।